वेल गाइस, एक सुपर क्रेजी फोन आया है और आज मैं आपको उसके बारे में कुछ कमाल के फीचर बताता हूँ और ये है Realme का लेटेस्ट P4S। भाई P सीरीज आप जानते हो एकदम पावरफुल पावर सेंट्रिक फोन होता है। अब इस फोन में कुछ खास बातें हैं जो एक्सपीरियंस आपको बहुत टॉप नॉच कर देती है। आज इस वीडियो में आपको मैं इस फोन की परफॉर्मेंस सेंट्रिक चीज ज्यादा बताता हूँ। बाकी टेस्टिंग जारी है, जैसे ही और बातें आ जाएंगी सारी बात आपको शेयर कर देंगे। फिलहाल परफॉर्मेंस इतनी कूल है तो मुझे लगा आपको डिटेल में बताने की नीड है। थोड़ा स्पेक्स बताता हूँ क्या है। इसमें आपको मिलता है Dimensity 7400 Ultra जो कि एक कस्टम ट्यून सीपीयू है। अब इसमें खास बात ये है कि अलॉन्ग विद अदर स्पेक्स जैसे कि LPDDR4X, UFS 3.1, ज़्यादा रैम, वर्चुअल रैम, एक्स्ट्रा साइज ही मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक एडिशनल X7 चिप मिलता है। बेसिकली ये चिप क्या करता है, विजुअल और इन्हेंसमेंट के लिए काम करता है। अब ऐसा नहीं कि ये चिप पहली बार है, अभी आपने ये चिप पहले देख रखी है। Realme के खुद के कुछ फोन आए थे उसमें ऑलरेडी था। बेसिकली ये चिप क्या करती है भाई, बहुत सिंपल काम करती है। ये चिप बेसिकली जैसे मैं आपको बताया विजुअल इन्हेंसमेंट इंप्रूवमेंट के लिए काम करती है। कई सेट ऑफ आप जो यूसेज करोगे जैसे कि गेमिंग हो गया, स्पेशली गेमिंग में बहुत हेल्प करता है। कंटेंट कंजम्पशन में ये फोन बहुत हेल्प करता है। HDR में भाई ये चीज बहुत काम करता है। HDR मोशन, हाइपर क्लैरिटी और HDR, ये तीन चीजों में फोन आपको सुपर कूल फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस दे सकता है। जैसे कि डिस्प्ले की बात कर लें, अब यहाँ पे जो डिस्प्ले का पैनल दिया गया है ये सैमसंग का M14 पैनल है। आपको इस प्राइस के से डबल प्राइस में होगा, आपको किसी फोन में ये पैनल, ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी बिकॉज ये फ्लैगशिप में यूज होती है। अब यहाँ पे क्या है, 1.5 का डिस्प्ले है, 144 रिफ्रेश रेट है, 65 मिनट्स की पीक बैटरीज है और भाई डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आपको बहुत मजेदार मिलेगा। फुल आपको यहाँ पे उस चिप की वजह से हर जगह पे HDR प्री इनेबल्ड मिलेगा। कोई भी OTT चला लो आपको हर जगह बराबर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आपको डिस्प्ले का थोड़ा सा एक्सपीरियंस समझ में आ गया। अब ये डिस्प्ले आपको गेमिंग में कैसे हेल्प कर सकता है, अब वो चिप गेमिंग में कैसे हेल्प कर सकती है। जैसे कि ये जो CPU है नेटिवली 90 FPS BGMI सपोर्ट करती है। COD प्ले करोगे 90 चलेगी, उसके अलावा आप फ्री फायर या कुछ और गेम प्ले करते हो तो 120 तक का सपोर्ट देता है। लेकिन यहाँ पे इस डेडिकेटेड चिप के थ्रू फ्रेम इंटरपोलेशन होता है, तो उससे क्या होगा कि आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो 144 हर्ट्ज का एग्जैक्टली सेम मिलेगा। बिकॉज चूंकि डिस्प्ले 144 हर्ट्ज सपोर्ट करता है तो आपको एक्सपीरियंस एग्जैक्टली वैसा मिलेगा। हमने टेस्टिंग में सारे काम किए, जैसे कि इस फोन में GT मोड ऑफ करके हमने गेम प्ले किया, नॉर्मल मोड लगा के जहाँ पे 90 FPS गेम चलता है। हमने काफ़ी लॉन्ग सेशन प्ले किया, काफ़ी देर गेम प्ले किया, तो हमें भाई एक एक्सपीरियंस मिल गया। लेकिन जब हमने GT मोड ऑन किया, जब हमने लॉन्ग सेशन गेम प्ले किया तो जो स्मूथनेस मिली वो थोड़ी सी हमें अच्छी लगी। ऐसा फील हुआ कि डिवाइस थोड़ी और स्मूथ हो गई है। भाई तो आप GT मोड ऑन करके इसमें चेक करोगे, आपको वहाँ पे दिखाई पड़ता रहेगा कितनी FPS से गेम चल रहा है। तो फ्रेम में भाई कोई ड्रॉप नहीं, क्योंकि इंटरपोलेशन हो रहा है, तो आपको नियरली कंसिस्टेंट फ्रेम मिलता रहेगा। जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है नेटिव 144 हर्ट्ज में वो आप यहाँ से फील कर लोगे। आपको जो कांस्टेंट एक्सपीरियंस मिल रहा है उसकी वजह से CPU पे लोड कम पड़ेगा। लोड कम पड़ेगा तो भाई CPU थ्रॉटल कम होगा, थ्रॉटल कम होगा तो फ़ोन गर्म कम होगा, हीट कम होगा और उससे इवेंचुअली क्या होगा, फ़ोन की बैटरी काफ़ी ज़्यादा चलती है। बाय द वे हमने इस फ़ोन का डिटेल बैटरी एनालिसिस कर रखा है, आपको अभी रिजल्ट शेयर करते हैं। लेकिन फिलहाल आपको अब ये समझ में आ गया कि चिप है आपको किस तरीके से हेल्प कर सकती है। अब थोड़ी टेस्टिंग की बातें कर लेते हैं। जैसे कि भाई बेंचमार्क स्कोर, आप कोई भी इसमें बेंचमार्क स्कोर चला के देखोगे तो स्कोर बहुत अच्छा है। जैसे कि रेफरेंस के लिए Antutu 1 बिलियन के क्लोज में है। बाकी Geekbench देख लो, आप डिस्क का स्पीड देख लो, 3D की बात कर लो बेंचमार्क की, वो भी भाई काफ़ी स्टेबल है। और हमने CPU थ्रॉटल भी चलाया, वो भी काफ़ी स्टेबल है। और यहाँ पे 7000 मिलीमीटर स्क्वायर का काफ़ी बिग वेपर चैम्बर है, तो फ़ोन भाई स्टे कूल रहा। हमने जितना भी इस फ़ोन को टेस्ट किया हर तरह के कंडीशन में, इंडोर आउटडोर, हमें ऐसा नहीं लगा कि फ़ोन में भाई कुछ गर्मी आ रही है। स्कोर स्टेबल है, फ्रेम्स अच्छे आ रहे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस ओवरऑल काफ़ी अच्छा मिलेगा। रेफरेंस के लिए भाई हमने क्या किया, चलो कुछ ग्राफिक सेंट्रिक टास्क में कुछ और फ़ोन लगाए। जैसे कि रेफरेंस में हमने एक अनदर फ़ोन लिया मोटो का, सेम CPU है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई चिप नहीं दिया गया। तो हम यहाँ पे एक कन्वर्जन टेस्ट परफॉर्म किया और आप देखोगे भाई ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा माइलेज से रिजल्ट कंप्लीट कर दे रहा है, जबकि मोटो काफ़ी पीछे रह गया। तो ये इन्हेंसमेंट तब हुआ कि भाई चूँकि यहाँ पे एडिशनल GPU का काम एक चिप ले रही थर्ड पार्टी, तो CPU पे लोड कम पड़ रहा है, थ्रॉटल कम पड़ रहा है, तो जो टास्क का परफॉर्म कर रहे हो वो काफ़ी फ्लूइडली चल रहा है। अब अदर एरियाज में अगर आप गेम नहीं प्ले करते हो, आप कहोगे हमें कैसे बेनिफिट मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा जैसे आप फोन को नॉर्मली चलाते हो। आप बहुत सारे ऐप ओपन करते हो, मिनिमाइज करते हो, 1.5 की 144 FPS है यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे भी अगेन जो इन्हेंसमेंट मिल रहा है आपको वो उस चिप की वजह से मिल रहा है। तो उससे क्या होगा, आप ऐप्स खोलोगे तो एनिमेशन से मिलेंगे, फास्ट मिलेंगे बिकॉज FPS कॉन्स्टेंट मिल रहा है। विजुअल जो इफेक्ट दिखाई पड़ेगा वो काफ़ी अच्छा होगा। बाय द वे हमने रैम टेस्टिंग भी की इस फोन में, ऑलमोस्ट सारे ऐप जितने हमने ओपन किए सब मेमोरी में, बिकॉज रैम अच्छा मिल रहा है, ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, फिजिकल रैम आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, तो परफॉर्मेंस में रैम की कमी नहीं होनी चाहिए।
प्लस HDR कंटेंट जैसे हमने आपको पहले बताया, हमने कहीं भी देखा उसका इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बेजल बहुत कम है, फ्लैट डिस्प्ले, तो आपको यूज़ करने में एक्सपीरियंस सही मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे जो फिजिकल रैम है वो काफ़ी ज़्यादा है। यूजुअली आज के ब्रांड जो काफ़ी कम करे, लेकिन यहाँ पे रैम कम नहीं है, तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो काफ़ी सही मिलने वाला है। अब इसकी एक और आपको खास बात बताता हूँ बैटरी से रिलेटेड। 8000 mAh की बिग बैटरी है, बॉक्स में 80 वाट मिला। आज के लिए यूजुअली भाई 80 वाट थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया है। प्लस बैटरी ड्रेन का रिकॉर्ड भाई बहुत मस्त इसमें। अब यहाँ पे देखो ड्रेन का जो आपको सीन मिलेगा, हमने ऑलवेज सारे ड्रेन टेस्ट वैसे ही परफॉर्म करते हैं, सारे ऐप्स वैसे ही चलाते हैं, ओपन करते हैं जो हम ऑलवेज करते हैं। तो हमें जो इसमें स्टैट मिला 15 घंटे 52 मिनट का विथ 8000 mAh। अब हमने जो पास में और फ़ोन टेस्ट किए जिसमें 8000 या उसके आसपास है, भाई वो इतना नहीं पहुंच पाए। अब यहाँ ये ऐसा क्यों पहुंच गया? बिकॉज भाई चूंकि यहाँ पे एक एडिशनल चिप है जो कि डिस्प्ले और ग्राफिक्स सेंटर में ज़्यादा काम कर रही है, ओवरऑल इफेक्ट कर रही है, तो बैटरी फ़ोन पे CPU पे लोड कम मिला है, जिससे बैटरी थोड़ी ज़्यादा चल रही है। तो बैटरी में भाई ये फ़ोन आपको बहुत एक्सेप्शनल रिजल्ट दे सकता है। तो भाई ये रहा Realme का लेटेस्ट P4s। ओवरऑल अगर आपको रियली परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन चाहिए जो आपको इस प्राइस में अमेजिंग डिस्प्ले और बैटरी एक्सपीरियंस दे सकता हो विद 3G परफॉर्मेंस, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी और एरियाज में हम टेस्टिंग कर रहे हैं, आपको लगता है भाई फुल रिव्यू की नीड है तो बताना कमेंट्स में, वो भी हम बहुत जल्दी आपको शेयर कर देंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स योर थॉट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट।